हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश की आज 14 और लोकसभाओं का चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। और जिस तरह से फील्ड से रिपोर्ट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों का उत्साह जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन 14 लोकसभा सीटों में बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजयी होंगे। और जिस तरह से हम पिछले 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों को अच्छे मार्जिन के साथ बढ़त बना ली थी, आज फिर से 67 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सहयोगी दलों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में विपक्षी गठबंधन के पास ना तो कोई नीति थी, ना कोई नेता है, ना कोई उसमें मुद्दों में स्पष्टता है। पूरा चुनाव मोदी ही मुद्दा है, इस पर चलता चला जा रहा है। और मोदी जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जनता उन पर मोहर लगाती चली जा रही, बटन दबाती चली जा रही, कमल के खून से ईवीएम भरती चली जा रही। आज जनता ने फिर से सिद्ध कर दिया है कि उनके मन में क्या है। जनता के दिल में मोदी है और मोदी के दिल में जनता है। जनता को नारायण की तरह पूजने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने चुनाव में आज पार्टिसिपेट किया है। और वहीं दूसरी तरफ हताशा निराशा में घिरा इंडी गठबंधन, उसके नेता अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर शांतिपूर्ण हो रहे मतदान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोटों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता उनके एक भी षड्यंत्र शामिल ना होकर उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं। आगे आने वाले अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। और आज का जो चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन को और कार्यकर्ताओं को, मीडिया के बंधुओं को, पुलिस कर्मियों को, निर्वाचन आयोग को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए अभिनंदन करते हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र के इस महायज्ञ में इतने लोग जहां पर प्रतिभागी हों, वहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराना। उस मतदान को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष तरीके से कराने में हमारा निर्वाचन आयोग सफल रहा है। इसके लिए हम निर्वाचन आयोग की भूमिका का की सराहना करते हैं और निर्वाचन आयोग का अभिनंदन करते हैं कि उसने इस निर्वाचन प्रक्रिया की शिष्टता और पवित्रता को बनाए रखते हुए आगे लोकतंत्र को जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। धन्यवाद। किस चरण में? ये जो अभी 6वां चरण आज जो पूरा हुआ है, इसमें आप कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से जीतेंगे? मैं उसमें बोल चुका हूँ, इसमें है क्या 80 की 80 सीट जीतेंगे। 80 तो टोटल हो गया। आज 14 सीट हुई, 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं। 14 में से पिछली बार 10 आपके पास यार बाई इलेक्शन के बाद हो गई थी। वो किसके पास थी सीटें? केवल एक समाजवादी पार्टी पास थी, बाकी 3 बसपा के पास थी। आपको जानकारी है? जी जी। आज वो लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, तो बसपा और सपा अलग अलग जब लड़ेगी, तो वो जब सपा बसपा एक साथ लड़े तब वो उनको सीटें मिली। आज वो अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर भी बढ़त है। हम अम्बेडकर नगर भी जीतेंगे, हम श्रावस्ती भी जीतेंगे,
हम आजमगढ़ और लालगंज भी जीतेंगे। आप 4 दिन तक का इंतजार कीजिए। ये लोग हल्ला मचा रहे हैं। 4 दिन तक इनकी कहते हैं ना 4 दिन तक चांदी है, उसके बाद इंडी गठबंधन वालों की अधेरी रात आने वाली है। मंत्री जी विपक्ष कह रहा है वोटिंग परसेंटेज जो डाउन हो रहा है, वो वोटिंग परसेंटेज किस लिए डाउन हो रहा है? क्योंकि सरकार के पक्ष में लोग निकलकर वोट नहीं करना चाहते, सरकार से नाराज है। केवल हमारे ही वोटर बाहर निकल रहे हैं। सरकार से नाराज होने के कारण वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। और आज के फेज में भी वोटिंग परसेंटेज वही असर रहा, उसमें कुछ कम था। आप किस तरीके से ऐसा ये कौन सा नया नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं? जैसे कि हमेशा आपने लोगों ने, मीडिया ने भी लिखा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज अप्रत्याशित ढंग से बढ़ता है तो वो सत्ता के खिलाफ वोटिंग, और अगर वोटिंग परसेंटेज लगभग उतना ही है, इसका मतलब हमारा मतदाता स्थिर है, हमारा समर्थक स्थिर है और सरकार भी स्थिर है। हर तरफ स्थायित्व को एक की तरफ संकेत करने वाला ये वोटिंग परसेंटेज। तो बंगाल में लेकिन परसेंटेज बढ़ रहा है, बंगाल में तो परसेंटेज बढ़ रहा है वहाँ पे। नहीं, बंगाल में तो उनके खिलाफ है ना, आपको वो भी बात मैंने कह दी।